हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डबल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसके कटिंग के वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम कटोरी को मेन फैब्रिक पर सिलाई लगा के इस तरह से अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे इस तरह से। अब हम कटोरी का टक्स लगाएंगे। इस तरह से हमने जहाँ से मार्क्स किया था 1.5 इंच पे कटोरी का, वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को डबल कर लेंगे। अब हम कटोरी को बीच से फोल्ड करेंगे डबल कटोरी के लिए। इस तरह से हम बीच से फोल्ड करके लेंगे। उसके बाद हम बीच में सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमें आधा इंच मार्जिन लेना है और बीच में हमें मार्जिन थोड़ा सा कम करके लेना है। इधर भी हम आधा इंच मार्जिन लेंगे। सिलाई को डबल कर लेंगे। यह हमारी डबल कटोरी बन के रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी कटोरी को भी तैयार कर लेंगे। ये हमने दूसरी कटोरी भी तैयार कर ली है। अब हम इस पार्ट के अस्तर को मेन फैब्रिक पे अटैच करेंगे सिलाई लगा के। इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे मेन फैब्रिक पे, फिर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम इसमें कटोरी को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमें कटोरी को गले के साइड से ज्वाइन करना है। दोनों पार्ट को हम ऐसे बराबर में रख लेंगे। उसके बाद आधे इंच की मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई को लॉक कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। यह हमने दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे सिल के। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको सीधा रखेंगे। उसके ऊपर हम अस्तर को रख के आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट करके निकाल लेंगे। अब हम अस्तर को इस तरह से ओपन करेंगे। उसके बाद हम दाब सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अस्तर के ऊपर ही हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। सेम इसी तरह से हम दूसरे बेल्ट को भी तैयार कर लेंगे। अब हम इस पार्ट में बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से हम मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, अस्तर को अस्तर की साइड रखेंगे। इस तरह से हमें बीच के पार्ट को कवर कर लेना है। कटोरी के साइड हम सिलाई लगाएंगे। आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह से अंदर के साइड कपड़े को फोल्ड करते हुए जाना है। हमारा जो कटोरी का पार्ट है उसको हमें ये दोनों कपड़ों के बीच में हमें हाइड करते हुए सिलाई लगाना है। इससे हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी आती है। सिलाई हमने लगा लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। यह हमारा बेल्ट अटैच हो गया है।
सेम इसी तरह से अब हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम हुक आई की पट्टी तैयार करेंगे। यह हमने आई पट्टी के लिए 4.5 इंच चौड़ा लिया है और हुक की पट्टी के लिए 2 इंच चौड़ा पट्टी लिया है। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी के लिए हमें इस तरह से अस्तर को ब्लाउज़ के ऊपर रख के जहाँ पे हमने कटोरी का बीच का सिलाई लगाया वहाँ पे हम थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम अस्तर को पलट लेंगे। उसके ऊपर से हमें दाब सिलाई लगाना है इस तरह से। इसके बाद हम पट्टी को हाफ में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद अंदर साइड की तरफ सिलाई लगाते हुए जाएंगे। हुक की पट्टी को हमें अंदर की साइड फोल्ड करके लगाना होता है। यह हमारा आई पट्टी है, इसको हमें उल्टा साइड से रख के लगाना होता है इस तरह से। इसको हमें कहीं से फोल्ड नहीं करना है, सीधा से सिलाई लगा देना है। उसके बाद हम इसको बाहर की साइड ही फोल्ड करेंगे। आई का पट्टी हमारा बाहर की साइड फोल्ड होता है। इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। जहाँ से हमने सिलाई लगाया था उसी पे हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। पास में से एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई को लॉक कर देंगे। यह हमारा आई पट्टी भी तैयार हो गया। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। जो पार्ट हमारा बड़ा आ रहा है, हुक के पार्ट को हम थोड़ा सा छाड़ देंगे क्योंकि यह पार्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा आ रहा है इस तरह से। अब हम गले की पट्टी लगाएंगे। हमने 1 इंच चौड़ा पट्टी ले लिया है। इसको डबल में फोल्ड करके कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे। गले के ऊपर आधे इंच से कम मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हमें राउंड साइड में थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है क्योंकि यह हमारा सीधा कपड़ा है। अगर हम तिरछा कपड़ा लेते हैं तब हमें कहीं फोल्ड नहीं करना होता है। इस तरह से हम गले पे सिलाई लगा लेंगे। हमारा जहाँ राउंड रहेगा वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़े को फोल्ड करके लेना है। इसके बाद हम वहाँ पे थोड़ा सा चटका लगा देंगे इस तरह से। अब अस्तर को हमें इस तरह से पलट लेना है। उसके बाद हमें अस्तर पे ही दाब सिलाई लगाते हुए जाना है इस तरह से। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, यह मेरा गला बनके तैयार हो गया है। अब हम दूसरे साइड के गले को भी उसी तरह से तैयार कर लेंगे। यह हमारा बैक पार्ट है, इसको मैंने सिलाई लगा के पलट लिया है। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। कमर के साइड भी हम लेस लगाएंगे और गले पे भी लगाएंगे। डबल सिलाई लगा लेंगे गले के लेस पे। अब हम बैक पार्ट को डबल में फोल्ड करेंगे, उस पे फ्रंट पार्ट को रखेंगे। देखेंगे कौन सा पार्ट हमारा बड़ा आ रहा है,
उसको हमें कट करके निकाल लेना है। फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट को हम साथ में रख के इस तरह से निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। अब हमें साइड से भी माप लेना है कौन सा पार्ट हमारा बड़ा आ रहा है। इस तरह से रखेंगे ब्लाउज़ को बराबर में मिला के हम देखेंगे कौन सा पार्ट हमारा बड़ा आ रहा है। जो पार्ट हमारा बड़ा आ रहा है उसको बराबर में इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। फ्रंट का हमारा बड़ा आ रहा है, अभी हम दोनों पार्ट को एक साथ रख के इस तरह से जितना भी हमारा बड़ा फैब्रिक है उतना कट करके निकाल देंगे। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को सीधे में सिलाई लगाएंगे एकदम पास से। उसके बाद हम पलटी करके इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इससे हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छी आती है। आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा देना है शोल्डर के लिए। ये हमारा शोल्डर अब हम स्लिप तैयार कर लेंगे। ये हमने कपड़े को जॉइंट कर लिया है। अब हम बराबर में मिला के सेंटर से जो भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। दोनों स्लिप को एक साथ रखेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब हम सेम उसी तरह से इसको भी जॉइंट कर लेंगे क्योंकि ये अभी हमारा पार्ट छोटा ही आ रहा था। अब हम इस पे अस्तर को रख के सिलाई लगाएंगे। अब हमें इसे पलटकर अस्तर के ऊपर एक दाब सिलाई लगाना है। उसके बाद हम इस तरह से पलट के अस्तर को मेन फैब्रिक पर ज्वाइन कर देंगे, सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अस्तर को अच्छे से कपड़े पे बैठा के हमें सिलाई लगा लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब हमें स्लीव अटैच करना है। स्लीव को हम सेंटर से रखेंगे, शोल्डर के पास से हम सेंटर से ही सिलाई लगाएंगे इस तरह से। हमें कोई भी पार्ट खींचना नहीं है। आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। अब हम पलट लेंगे ब्लाउज़ को, उसको डबल कर देंगे सिलाई को। अब हमें दूसरे साइड का भी सिलाई लगाते हुए इसी तरह से जाना है। अब हम इसको भी डबल कर लेंगे सिलाई लगा के। ये हमारा स्लीव अटैच हो गया है। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी अटैच कर लिए हैं। अब हम लेस को सेंटर से कट कर देंगे। इसको हम स्लीव में अटैच करेंगे इस तरह से। स्लीव के ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे।
अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग कमर का माप है 8 इंच और चेस्ट है 9 इंच। दोनों को सीधा मिला देंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। हाथ की गोलाई का माप लेंगे। हाथ की गोलाई हमारी 6.25 इंच है, तो 6.25 इंच पे हम एक निशान लगा के इस तरह से सीधा मिला देंगे। अब हम उसी पे सिलाई लगाते हुए आएंगे। पास में लगा लेंगे सिलाई इस तरह से। पास में हमें 2-3 सिलाई लगाते हुए जाना है। इसके बाद हम कपड़े को फोल्ड करके अंदर की साइड सिल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।